हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा होम टैब का सेकेंड पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में डुप्लीकेट वैल्यूज़ तक फिनिश हुआ था। तो आज हम उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें। अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट करें एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। आपको याद होगा मेरा जो पहला पार्ट था, ठीक है, इसका एक्सेल का होम टैब का, जिसमें हमने लास्ट में एंड किया था डुप्लीकेट वैल्यू पे। और डेट ऑकरिंग जब हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेट के लिए आपको कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम दबाना पड़ता है, तो उससे आपकी डेट आ जाती है। और अगर आप ड्रैग करोगे तो वो सारी डेट ऑटोमेटिकली 13, 14, 15 आपको शो होगी, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम क्या हो गया था, यहाँ पे मंथ आ रहा था फिर डेट आ रहा था, ओके। अब लेकिन आप गौर करेंगे, मैंने आपको जो सेटिंग बताई थी, है ना, याद होगा आपको, कि जिससे आप पहले डेट ला सकते हो फिर मंथ ला सकते हो। तो उसका वो अपडेट नहीं हुआ था। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि कभी कभार आप पीसी रिस्टार्ट करो, लैपटॉप रिस्टार्ट करो, तो उसके बाद अपडेट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने ड्रैग किया तो ये अपडेट हो गया। यहाँ पे मंथ आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, डेट आ रहा है। नीचे भी देखिए, पहले डेट से उसके बाद में मंथ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है टॉप बॉटम रूल्स में, टॉप 10 आइटम्स। और यहाँ पे समझिए मैंने सारे टोटल सेलेक्ट किए। अभी मुझे इसमें देखना है कि टॉप 10 हाईएस्ट टोटल क्या है। तो आप कहाँ पे जाके कंडीशन फॉर्मेटिंग, टॉप 10 आइटम्स, एंड देखिए यहाँ पे आपको टॉप 10 आइटम्स हाईलाइट होकर दिखाएंगे। 504 सबसे लास्ट है, इसलिए वो हाईलाइट नहीं हुआ। जो भी कलर्स आपको फिल करना है लास्ट टाइम हम लोग देखे थे, आप यहाँ से फिल कर सकते, नहीं तो कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ पे आप फिल में जाके जो भी कलर आपको चाहिए उसको ओके करके एंड ओके कर सकते हो, तो आपको कलर से हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, टॉप 10%। यह आपको ना सबसे हाईएस्ट टोटल बताएगा। इसमें सबसे हाईएस्ट देखिए, सबसे हाईएस्ट क्या है, 642। नेक्स्ट बॉटम 10 आइटम्स, ऑफकोर्स ये बात है, जो लास्ट 10 नंबर है, देखिए 642 हाईलाइट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। ईजी है, ये सब बेसिक चीज़ है। और बॉटम 10% मतलब सबसे लास्ट परसेंट, जिसको सबसे कम आया, तो 504 सबसे कम आया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अबव एवरेज। एवरेज, एवरेज को तो मतलब पता ही होगा आपको। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे इसका एवरेज निकालना है तो सबसे पहले आपको इसका टोटल पता होना चाहिए। तो इसका टोटल आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको एक शॉर्टकट की पता है, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, एंड एंटर कर देंगे, ठीक है। देखिए ये आ गया इसका टोटल। अभी कितने सेल्स आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड बाय 11 एंड एंटर कर दोगे। तो हमारा एवरेज क्या है, 576, ठीक है। 576 मेरा एवरेज है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, टॉप 10 एंटर, मैं अबव एवरेज यानी 576 से जितने भी बड़े हो सब हाईलाइट होंगे। देखिए ये सारे 576 से अबव है। एंड अगर बिलो एवरेज आप लोगे तो जितने भी आपके 576 के नीचे है वो सारे आपके हाईलाइट हो जाएंगे। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। डेटा बार्स बहुत ही ईजी है। ये कलर्स शो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एंड डेटा बार आपने ले लिया। यहाँ पे आपको देखिए जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो सबसे हाईएस्ट कलर हो रहा है, कि 98 यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सॉरी 100 सबसे ज़्यादा है, तो ये पूरा फिल हो चुका है ना। उसी हिसाब से कलर स्केल डिसाइड करता है। क्लियर करना है तो क्लियर रूल्स में आके क्लियर फॉर्म सेलेक्ट। तो वैसे ही डेटा बार, कलर सेल्स, आइकन सेट्स। आइकन सेट में देखो बाद आपको एक अच्छा ग्राफिक मिलता है नेटवर्क का। ये देखो, ये आपको नेटवर्क के हिसाब से दिखा रहा है। सबसे ज़्यादा नेटवर्क देखिए आप देख सकते हैं हिंदी में सबसे ज़्यादा आया है। एंड ज्योग्राफी का भी थोड़ा 90 दिखा रहा है। इसका 80 हो गया, एक सिग्नल कम हो गया, इसका 2 सिग्नल कम हो गया, 3, और इसको सिग्नल ही नहीं, क्योंकि सबसे लोएस्ट मार्क्स है। इसको क्लियर करना है तो आप सेलेक्ट कीजिए एंड कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाइए, आइकन्स क्लियर रूल्स पे जाइए, यहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट या सेलेक्टेड सेल। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का भी आइकन सेट कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप गए कंडीशन फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे आप गए मोर रूल्स पे, जैसे कि आइकन सेट्स पे। अब आपको क्या डिसाइड करना है ना, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप चाहते हो, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है 90 के अबव, तो आप चाहते हो, यहाँ पे पहले नंबर ले लो, आप चाहते हो ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन 90 हुआ, क्या, अगर ग्रेटर देन
90 हुआ तो ग्रीन कलर आना चाहिए। कौन सा कलर आना चाहिए? ग्रीन कलर, अगर ग्रेटर देन 90 हुआ तो। फिर इसके बाद लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 90 यानी अभी मैं डिसाइड करूँगा 80 से अबव, यानी यहाँ पे क्या बोला? ग्रेटर देन 80। सही बात है ना? देखिए 90 से अबव ग्रीन कलर, ठीक है। 90 से कम यानी 80 से ज़्यादा, है ना? समझ में आ रहा है लॉजिक? 90 से कम 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा 90 से कम ही तो इस बीच में आएगा ना, तो वही लिखा हुआ है, यानी लेस देन इक्वल्स टू 90 एंड ग्रेटर देन 80। तो उसको कौन सा कलर आएगा आपका यहाँ पे? जैसे कि कोई और कलर लेना है तो आप ले सकते हैं। मैंने बोला उसको ये 4 फिल्ड बॉक्स आना चाहिए, मैंने ले लिया 4 फिल्ड बॉक्स, ठीक है। और जो बच गया हमारे, यानी जितने भी 80 से कम है उनको रेड कलर। क्लिक ऑन ओके। सी, ये देखिए 90 से अबव आया ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 80 से अबव को ये बॉक्स, ये भी बॉक्स, एंड जो भी 80 से बिलो थे उनको रेड रेड, ठीक है। तो बहुत आसान सा था ये। क्लियर रूल्स, क्लियर रिस्पॉन्स सिलेक्टेड। फॉर्मेट एज अ टेबल, ठीक है। अभी इसको एज अ टेबल में आपको फॉर्मेट करना है, ओके। तो ओके नाउ अभी इसको आपको टेबल में फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा आपका ये जो पूरा मार्कशीट है, इसको पूरे मार्कशीट को सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक कीजिए, जो कलर आपको पसंद आता है कलर पे क्लिक कर दीजिए एंड इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए ये एज आपका टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसमें देखो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। समझो यहाँ पे सारे नाम के आपको मार्क्स शो हो रहे हैं, आपको सिर्फ सुरेश का देखना है एंड यहाँ पे विजय का देखना है। तो आप ये नाम पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल को बंद कीजिए एंड सुरेश पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से विजय पे क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। ये देखिए सिर्फ सुरेश एंड विजय का है, दिख रहा है आपको यहाँ पे सुरेश एंड विजय। वापस से सबका देखना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल एंड बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अगर आपको ये टेबल फॉर्मेट नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप वापस से क्या कर सकते हैं? टेबल फॉर्मेट को सेलेक्ट कीजिए, डिज़ाइन में जाइए, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ से येस कर दीजिए। तो यहाँ से टेबल फॉर्मेट आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपको क्या मिलता है? सेल्फ स्टाइल्स। सेल्फ स्टाइल्स यूज़ होता है मोस्टली आपके हेडिंग्स के लिए। यहाँ पे समझिए ये सेकंड हेडिंग आपने सेकंड रो सेलेक्ट किया, इसको आपको कुछ स्टाइल देना है, तो सेल्फ स्टाइल पे चले जाइए। जैसा आपको देना है वैसा आप अपनी चॉइस से सेल्फ स्टाइल दे सकते हो। SN5 SN4 हेडिंग चाहिए, आपने बोला कि भाई हमारी हेडिंग हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, जैसा आपको ये टाइटल है, तो जिस हिसाब से आप देंगे उस हिसाब से आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो मोस्टली यूज़ होता है हेडिंग्स के लिए। इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट सेल्स ये देख लेते चलिए। अभी यहाँ पे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने ये सेल सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए और आपने लिया इंसर्ट सेल्स। अब अगर यहाँ से आप लेंगे शिफ्ट सेल्स डाउन, तो ये क्या होगा? मैं नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने नंबर सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट सेल्स, आपने लिया शिफ्ट सेल्स डाउन एंड ओके करेंगे तो इससे क्या होगा? ये जो आपका यहाँ पे 50 था ये एक सेल नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब वापस आपने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट सेल्स पे गए, आपने लिया शिफ्ट सेल्स डाउन, वापस लिया तो ये क्या हो जाएगा? ओके किया, वापस नीचे आ जाएगा। तो ये वापस एक एक नीचे आता रहता है। वापस आपने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट सेल्स पे गए, शिफ्ट सेल्स राइट किया एंड ओके किया, तो देखिए ये राइट में चला जाएगा। बेसिक सा फंडा है ये। इसके बाद एंटायर रो को शिफ्ट करना है। अगर आप यहाँ पे ओके करोगे तो ये क्या होगा? देखिए ये जो रो था ये नीचे आ गया और उसके ऊपर एक ब्लैंक रो आ गई है, ठीक है, समझा? उसके बाद सेम उसी हिसाब से कॉलम होता है, ओके। नेक्स्ट, अभी समझे आपने यहाँ पे ये पहला वी जो कॉलम उसको सेलेक्ट किया। अब वी को आपको मतलब यू और वी, ये जो यू और वी है इन दोनों के बीच में एक सिंगल कॉलम चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, u और v के बीच में आपको एक सिंगल कॉलम चाहिए, तो आप v कॉलम को सेलेक्ट करोगे। किसको सेलेक्ट करोगे? v कॉलम, और इंसर्ट पे जाके आपको लेना है इंसर्ट शीट कॉलम। तो देखिए u और v जो दोनों था उसके बीच में देखिए एक सिंगल कॉलम आ चुका है, दिख रहा है आपको, है ना? मुझे यही चाहिए था, u और जो हमारे v था
उसके बीच में कॉलम चाहिए था, तो जो वी में था वो डब्ल्यू में शिफ्ट हो गया और यहाँ पे एक सिंगल ब्लैंक कॉलम आ चुका है। सेम तरीका आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने बोला यार इसके 2 के नीचे मुझे एक और एक रो चाहिए, तो आप थर्ड को सेलेक्ट करोगे। किसको सेलेक्ट करोगे? थर्ड को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट शीट रो पे जाना है। तो देखिए सेकेंड एंड फोर्थ के बीच में एक सिंगल रो आ चुका है। एक नया शीट चाहिए आपको, तो आप इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ से क्या लोगे? इंसर्ट शीट। नहीं तो आप यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन दिखता है, यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो एक नया शीट ऐड हो सकता है। नहीं तो आप डायरेक्ट इंसर्ट पे जाओगे और इंसर्ट शीट रो लोगे, सॉरी इंसर्ट शीट लोगे, तो देखो न्यू शीट आ जाएगी, शीट 4। ठीक है। डिलीट सिंपल है, डिलीट सेल्स में वही डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम। जैसे कि आपने यहाँ पे ये हेडिंग सेलेक्ट किया, आपको ये कॉलम नहीं चाहिए तो डिलीट पे आएंगे, एंड डिलीट शीट रोज पे जाएंगे तो रो डिलीट हो जाएगी। ये कॉलम पसंद नहीं आ रहा है, ये कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट पे जाए, डिलीट शीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये पूरा शीट ही डिलीट करना है तो डिलीट पे जाए, डिलीट शीट पे जाएंगे तो ठीक है, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, तो इसके लिए मैं ये कंटिन्यू नहीं कर रहा। डिलीट सेल्स भी वैसे ही है, शिफ्ट सेल डिलीट, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। यहाँ पे जो ये सेल सेलेक्ट किया आपने, डिलीट पे गए, डिलीट सेल्स पे गए, डिलीट शिफ्ट सेल्स अप, ओके किया, तो देखिए यहाँ पे वो 50 वाला जो था आपका वो डिलीट हो गया। तो बहुत ईजी से है, डिलीट में सारे ऑप्शन आप इस्तेमाल करके देख सकते हो। फॉर्मेट में रो हाइट। अभी रो हाइट में जस्ट मान लीजिए एग्जांपल कि ये जो रो मैंने सेलेक्ट किया है, सेकेंड रो, ये इसकी मुझे हाइट बढ़ानी है, तो आप फॉर्मेट पे जाओगे, रो हाइट पे जाओगे। करंट रो हाइट इसकी दिखा रही है 60, मैंने मान लीजिए इसकी रो हाइट ले ली 100 एंड ओके कर दिया। ये देखिए इसकी हाइट बड़ी हो गई। वापस से नॉर्मल करना है तो फॉर्मेट पे जाइए एंड ऑटो फिट रो हाइट पे जाइए, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। कॉलम, वी कॉलम मैंने सेलेक्ट किया है, फॉर्मेट पे जाएंगे, कॉलम विथ पे जाएंगे, इसका मुझे साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना है तो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, इसका विथ मैंने बढ़ा दिया 15 एंड ओके कर दिया, तो देखिए ये साइड से बड़ा हो जाएगा। नॉर्मल करना है तो फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विथ, ठीक है। हाइड एंड अनहाइड, अभी समझे, यहाँ से मैंने थर्ड रो सेलेक्ट किया, मुझे इसको हाइड करना है तो फॉर्मेट पे जाना है, हाइड एंड अनहाइड पे जाना है, हाइड रोज पे जाना है तो ये आपकी हाइड हो जाएगी। वापस से अनहाइड करना है तो फॉर्मेट अनहाइड रोज, ठीक है। तो ऐसे सबके लिए जो होता है कि हाइड कॉलम्स, हाइड शीट को भी हाइड करना है, कॉलम जो भी आपको करना है यहाँ से आप कर सकते हो। अनहाइड रोज किया तो अनहाइड हो गया। शीट को हाइड करना है तो फॉर्मेट पे आएंगे, हाइड एंड अनहाइड, हाइड शीट हो गई, आपकी हाइड हो गई शीट। वापस से लाना है तो फॉर्मेट हाइड एंड हाइड, अनहाइड शीट, शीट 1 हाइड हुई थी। रीनेम शीट, ये जो शीट 1 नीचे यहाँ पे लिख के आ रहा है आप देखेंगे, जो उसको रीनेम करना है तो रीनेम शीट पे आइए, यहाँ पे आपने लिख दिया मार्कशीट एंड एंटर कर दिया तो वो मार्कशीट का नाम बन जाएगा। हाँ ठीक है। देन मूव और कॉपी शीट, ठीक है। अभी समझे, मान लीजिए यहाँ पे ये मार्कशीट को आपको सबसे लास्ट में लाना है, शीट 2 के बाद, तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, तो देखो ये सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है। अब शीट 3 को आपको सबसे एंड में लाना है, क्या करना है, शीट 3 को सबसे एंड में लाना है। शीट 3 पे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, मूव और कॉपी शीट पे जाइए, ठीक है। जिसके भी बिफोर, अभी समझे बिफोर बोल रहा है यहाँ पे, आप शीट 3 आपको लाना है शीट 4 के पहले, तो आप शीट 4 सेलेक्ट करोगे, शीट 2 के पहले तो शीट 2, मार्कशीट के पहले लाना है यानी 2 के बाद, तो ये मूव टू एंड यानी सबसे लास्ट में डालना है तो मूव टू एंड, देखिए मूव टू एंड लेंगे तो ओके करेंगे तो देखिए सबसे एंड में आ गया। अब समझे आपको इसका डुप्लीकेट कॉपी चाहिए शीट 3 का, तो शीट 3 पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, मूव और कॉपी शीट पे जाएंगे और यहाँ से लेंगे क्रिएट अ कॉपी एंड ओके कर देंगे, तो देखिए शीट 3 ये पहली शीट ओरिजिनल कॉपी एंड दिस इज डुप्लीकेट कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट पे नेक्स्ट मिलता है आपको टैब कलर, ठीक है। टैब कलर मतलब जो शीट 3 डुप्लीकेट कॉपी लिखा हुआ है इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर, तो टैब कलर में जाने का जो कलर आपको पसंद आता है वो कलर आप ले सकते हैं। मैंने ले लिया ग्रीन कलर, यहाँ पे देखिए आपको बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दिखा रहा है। अब इसके बाजू वाली शीट पे क्लिक करेंगे तो आपको अच्छे से कलर दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलता है प्रोटेक्ट शीट, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब अगर आपको ये शीट प्रोटेक्ट करनी है, शीट 3, ठीक है, शीट 3 मैंने ले लिया, ये शीट 3 आपको प्रोटेक्ट करनी है,
तो आपको जाना फॉर्मेट, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड आपको जो देना आप दे सकते हैं। मैंने दिया पासवर्ड 1 2 3, ओके, एंड ओके कर दिया, 1 2 3 एंड ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी बंदा कुछ भी कर पा रहा है क्या? कुछ भी नहीं कर पा रहा है, देख रहे हैं। अब इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो फॉर्मेट, अनप्रोटेक्ट शीट, 1 2 3, ओके। अब ये क्या हो गया? अनप्रोटेक्ट है। अब जो कुछ भी करना चाहता है कर सकता है इसमें, ठीक है, ओके। तो समझ में आया आपको ये पासवर्ड का ऑप्शन, ओके। उसके बाद ना जस्ट मान लीजिए ये जो आपकी फ़ाइल है, ठीक है, आप ये फ़ाइल को पासवर्ड देना चाहते हो। मतलब जब आप स्टार्टिंग में एक्सेल पे डबल क्लिक करते हैं अपने फाइल पे, तो स्टार्टिंग में आपको पासवर्ड पूछना चाहिए, मतलब आपके अलावा कोई और ना खोल पाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको जाना है फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। पासवर्ड मैंने डाल दिया 1 2 3 एंड इसको यहाँ से कर दिया मैंने ओके। और वापस से मैंने यहाँ पे क्या डाला 1 2 3 एंड यहाँ से इसको क्या कर दिया मैंने ओके। अब इसको क्लोज़ कर दीजिए। सेव करने के लिए पूछेगा तो सेव कर दीजिए। जहाँ पे भी आपको ये सेव करना है आप इसको सेव कर दीजिए। मैंने बोला भाई डेस्कटॉप पे सेव करना है और मैंने डेस्कटॉप पे इसका नाम दिया पासवर्ड एक्सेल नोट, ठीक है। इनको एक्सेप्ट कर दिया। अब मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। अब देखिए ये रहा पासवर्ड एक्सेल नोट पे डबल क्लिक किया मैंने। डबल क्लिक करने के बाद देखिए ये आपको पूछ रहा है पासवर्ड, तो ऐसे आप पासवर्ड दे सकते हो 1 2 3 एंड ओके। अगर पासवर्ड आपको निकालना है तो फाइल पे वापस से जाइए, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाइए, एनक्रिप्टेड पासवर्ड पे जाइए। ये पूरे पासवर्ड को मिटा के इसको ओके कर दीजिए, तो ये आपका पासवर्ड निकल जाएगा। अगर आप इसको क्लोज करेंगे, फिर क्लोज़ करेंगे, सेव कीजिए, ठीक है। अब डबल क्लिक कीजिए तो ये आपको पासवर्ड नहीं पूछेगा। तीसरा बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट पासवर्ड का जो तरीका होता है, जो बहुत ही रेयर लोगों को मालूम है कि ऐसा भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाके प्रोटेक्ट शीट पे जाते हो और जब आप यहाँ पे पासवर्ड देते हो 1 2 3 ओके, देन 1 2 3 ओके, तो आप देखोगे कि आपका ये पूरा शीट प्रोटेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब आपको पूरी शीट प्रोटेक्ट नहीं करनी है। आप चाहते हो कि जो आपका जो टेबल है सिर्फ इतना ही प्रोटेक्टेड हो, इसमें कोई कुछ ना कर पाए, यहाँ पे जिसको भी जो करना है वो कर सके। तो उसके लिए कैसे करना है आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखें तो ही आपको समझ में आएगा। पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये पूरा आपको शीट सेलेक्ट करना है। पूरी शीट को सेलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+A। क्या सेलेक्ट करेंगे आप? Ctrl+A। तो Ctrl+A दबा दिया, पूरी शीट को सेलेक्ट कर लिया। बीच में राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स पे जाना है। फिर यहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे जिस पे आपको जाना है प्रोटेक्शन, और ये जो लॉक्ड है इसको अनलॉक करके ओके कर दीजिए। अब जितना प्रोटेक्ट करना है उतने प्रोटेक्शन से सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल, प्रोटेक्शन, लॉक कीजिए एंड ओके कीजिए। अब लास्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? आपको जाना वापस से फॉर्मेट, प्रोटेक्ट शीट, 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके। ये देखिए अब पहले मैं यहाँ पे कुछ भी कर पा रहा था क्या? नहीं कर पा रहा था। जब मैं लिख रहा था एरर आ जा रहा। आप देखिए लिख पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे चेक करते हैं। ये देखिए कुछ भी हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। हम प्रोटेक्ट शीट 1 2 3 एंड ओके। ऑटो सम बहुत सिंपल है। ऑटो सम मान लीजिए इंग्लिश का जितना भी यहाँ पे मार्क्स है उसका पूरा टोटल आपको नीचे चाहिए, तो आप ऑटो सम पे जाइए, सम पे क्लिक कीजिए एंड एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? इन सब का टोटल। अब समझिए आपको मेरे नाम का पूरा टोटल यहाँ पे चाहिए, मुझे सारा सब्जेक्ट मिला के टोटल कितना है। तो ऑफकोर्स ऑटो सम पे आना है, सम पे क्लिक करना है, एंटर करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, एंटर। नेक्स्ट क्या मिलता है इसमें आपको? एवरेज, ठीक है। एवरेज लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या आएगा आपका? परसेंटेज, कितना एवरेज मिला, एग्रीगेट उसको, ठीक है।
एवरेज लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे वापस ऑटो सम पे गए, यहाँ पे एवरेज पे क्लिक किया। अब एवरेज में आपको तो पता ही होगा एक बात कि टोटल सेलेक्ट नहीं होता है, तो आपको यहाँ से ये मिटाना पड़ेगा, सिर्फ सब्जेक्ट्स के मार्क्स सेलेक्ट होंगे। इसको मिटा दीजिए और सिर्फ सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सेलेक्ट कीजिए एंड एंटर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट आपका क्या आता है इसके अंदर, काउंट नंबर्स। ठीक है, नंबर्स करना है आपको, काउंट करना है नंबर ऑफ सेल्स। मान लीजिए आपको यहाँ पे ना नंबर ऑफ सेल्स काउंट करके दिखाना है। कहाँ पे दिखाना है, जस्ट मान लीजिए इसके बाजू में मैंने लिख दिया यहाँ पे काउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने काउंट और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गया ऑटो सम, यहाँ पे लिया मैंने काउंट नंबर्स, मैंने सब ले लिया। ठीक है, एंड यहाँ से मैंने कर दिया एंटर। 9 है ऑफकोर्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप लोग गौर करेंगे तो काउंट में उसने ये नाम को सेलेक्ट नहीं किया, उसने क्या किया, सिर्फ नंबर सेलेक्ट किया है, क्योंकि काउंट उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिसमें नंबर्स लिखा हो। समझ में आ रहा है? अगर नाम लिखा है, अल्फ़ाबेट लिखा है या कुछ भी आपका सिंबल्स है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा, तो इसलिए आपको काउंटा लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? काउंटा। देखिए मैं वही बता देता हूँ, COUNTA, काउंटा। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल्स टू काउंटा, ब्रैकेट ओपन किया, ये सेलेक्ट किया पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। देखिए इसका 9 आ रहा था, इसका 10 आएगा। इसका 10 क्यों है? क्योंकि इसने ये नाम को भी इंक्लूड किया। समझा आपको? नेक्स्ट चैनल था मैक्स एंड मिन। सबसे इजी मैक्स, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए, और मिन मतलब सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने मिन। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप, ऑटो सम पे जाएंगे, मैक्स लेंगे। तो यहाँ से इसने सारे मार्क्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, इनमें से देखिए सबसे छोटा नंबर आपको निकालना है, तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन रेंज प्रॉपर करना पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, क्या है 100। अब मिन करना है तो इक्वल्स टू, सॉरी ऑटो सम पे जाइए, मिन पे जाइए और यहाँ पे इसको मिटाइए, सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। ठीक है, इसको ड्रैग कर दीजिए, सब आ जाएगा। ओके, तो समझ में आया आपको? होप सही है। ओके, तो ये था आपका ऑटो सम के बारे में। अभी ऑटो सम में यहाँ पे अगर आप जाएंगे मोर फंक्शंस में तो और बहुत सारे फार्मूला मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये जितने भी फार्मूला है इसके मेरे ऑलरेडी वीडियो बन के डाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में। अगर आप मेरे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें एडवांस एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फार्मूलाज उसमें मैंने बना के रखे हैं अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। तो वहाँ पे भी जाके आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिलता है आपको यहाँ पे, फिल। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 10। अब आप चाहते हो कि राइट साइड में भी 10 10 10 आ जाए, तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हो, नहीं तो फिल पे जाके अगर आप यहाँ से राइट लोगे तो राइट साइड में 10 10 आ जाएगा। अब आप लेफ़्ट साइड में वही चाहते हो, सेलेक्ट कीजिए, फिल में जाइए, लेफ़्ट लीजिए। अब आपको चाहिए सेलेक्ट कीजिए, फिल पे आइए, अप लीजिए, नीचे चाहिए सेलेक्ट कीजिए, फिल पे आइए, डाउन लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। अभी मैंने लिखा 10 के नीचे 20, अब उसके नीचे क्या चाहिए आपको, 30 40 50। तो आप पूरा एक साथ सेलेक्ट कीजिए, लेकिन याद रखिए उसके नीचे एक नंबर लिखना ज़रूरी है। फिल पे जाइए, सीरीज़ पे जाइए, लीनियर रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 10 30 30 40 50 आ गया। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 10, नीचे लिखा 20, अब इसका आपको अलग चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फिल पे गए, सीरीज़ पे गए, अभी यहाँ पे स्टेप वैल्यू दिखा रहा है 10। ठीक है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया 20 एंड ओके कर दिया इसको, तो देखिए इससे क्या होगा, वो 20 तो ऑफकोर्स सी बात जो लिखा था ना चेंज होएगा, मुझे 20 का जंप चाहिए। तो 10 में अगर 20 ऐड करेंगे तो 30 होता है, तो इससे 30 आ गया, 30 में 20 ऐड करेंगे तो 50। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे मैंने लिखा समझिए 20, 10 20 लेके मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिल पे गए, सीरीज़ पे गए, ग्रोथ ले लिया मैंने। अभी ग्रोथ मैंने बोला, मान लीजिए मुझे चाहिए 5 का,
ठीक है, ये ग्रोथ में होगा कि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ओके कीजिए पहले, ठीक है। वो 20 ऑफ कोर्स ये बातें मिट जाएगा, यानी मतलब 5 का ग्रोथ चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन, तो 10 इंटू 5 50, ठीक है। फिर 50 के आंसर में 5 मल्टीप्लाई, 50 इंटू 5 250, 250 इंटू 5 1250। तो ग्रोथ में समझ में आया आपको क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे फिल में डेट का ऑप्शन। तो डेट के लिए आपको पता है शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सेमीकोलन, ये डेट लाया मैंने। अब इस डेट के नीचे आपको आगे की डेट कंटिन्यूस चाहिए, सेलेक्ट कीजिए, फिल पे जाइए, सीरीज़ पे जाइए एंड डेट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो देखिए 13 14 15 16 आ रहा है। वापस से मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल सेमीकोलन, पूरी डेट को सेलेक्ट किया, सीरीज़ पे गए, डेट पे, यहाँ पे डेट पे मैंने ले लिया समझिए वीकडे, ठीक है। बहुत इजी है वीकडे मंथ ईयर, मैं वीकडे बता देता हूँ, मंथ एंड ईयर आप ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजी है। मंथ के हिसाब से डेट आएगी और ईयर के हिसाब से आएगी डेट। वीकडे में मतलब मैंने मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे सेलेक्ट डेट दिखाए, तो ओके कर दीजिए। तो देखिए 13 यानी आपका क्या है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 15 तक रुक गया। उसके बाद 16 सैटरडे, 17 संडे, वो आया क्या, नहीं आया, डायरेक्ट क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, क्लियर, क्लियर ऑल। क्लियर ऑल अगर आप लोग ये समझे आपको ये पूरा क्लियर करना है, तो एक साथ सेलेक्ट कीजिए, क्लियर ऑल पे जाइए, तो ये सब एक साथ क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल Z से वापस आ जाएगा। क्लियर फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स मतलब ये जो कलरिंग वलरिंग आप देते हो, ठीक है, कलरिंग वलरिंग देना, फिर फॉन्ट की साइज, इफेक्ट्स, ये सब एंड ऑल सेलेक्ट करना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लियर फॉर्मेट्स। तो अगर आपको वो क्लियर करना है तो आप सेलेक्ट कीजिए, क्लियर पे जाइए, क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कीजिए, तो फॉर्मेट्स आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट, सिर्फ कंटेंट्स डिलीट करना है, तो क्लियर कंटेंट्स पे आइए, कंटेंट्स डिलीट हो जाएगा। कमेंट्स एंड हाइपरलिंक, अभी तो हमने इस दोनों का ऑप्शन का कुछ इस यहाँ पे यूज़ नहीं किया, इसलिए ऑप्शन आपको क्लियर होके दिखाई नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलता है, शॉर्ट्स एंड फिल्टर। शॉर्ट्स एंड फिल्टर बहुत इजी है। अभी मान लीजिए यहाँ पे आपको मैंने सारे नंबर सेलेक्ट किए, ये टोटल के, मुझे ये टोटल में बिगेस्ट टू लोएस्ट शो कराना है। तो आप यहाँ पे जाके आपको मिलेगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में यहाँ पे अगर आपने सॉर्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपको बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट शो होके दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब समझे, मान लीजिए आपने ये नंबर सेलेक्ट किया, आपको इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शो कराना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आप इस पे जाएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे मान लीजिए आपने क्लिक किया, और यहाँ पे आपने क्लिक किया एक्सपैंड द सिलेक्शन में, शॉर्ट पे मान लीजिए आपने क्लिक कर दिया, तो ये आपको क्या दिखाएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट दिखाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, होप्स आपको ये समझ में आया होगा, शॉर्ट्स एंड फिल्टर, ठीक है। वापस से जस्ट एग्जांपल, आपने यहाँ पे ज्योग्राफी का सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट किया आपने, शॉर्ट्स एंड फिल्टर पे गए, अब इसको आपने ले लिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और अगर आपने यहाँ पे इसको सॉर्ट कर दिया, तो देखिए ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपका हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको मिलता है फ़िल्टर। फ़िल्टर के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो हेडिंग्स है वो हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेना है। हेडिंग्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फ़िल्टर। बहुत ईजी है, जैसा टेबल में हमने शो कराया था ना कि आपको किसी एक का देखना है, तो वैसे ही ये फ़िल्टर भी, फ़िल्टर में आप जाएंगे और यहाँ पे आपको देखिए सिर्फ पहले 3 देखने हैं, तो सेलेक्ट ऑल का 1 कीजिए, 1 2 3 एंड ओके कीजिए, तो आपको यहाँ पे पहले 3 के आएंगे। क्लियर करना है आपको, तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम कीजिए, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से भी आप सॉर्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी आपको एक सॉर्टिंग का ऑप्शन आता दिख रहा है, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब अगर आपने यहाँ पे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया हिस्ट्री में, तो देखिए आपके ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी तरीका है ये, ठीक है, सॉल्व करने का। ओके, अभी मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबको कलर दे के रखा है, ठीक है, ये रेड कलर, नीचे वाला ब्लू कलर। अभी ना मुझे ना ब्लू कलर को एक साथ कराना है, या रेड कलर को एक साथ कराना है, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मेरे सारे एक साथ ही कलर है ना, आप देख सकते हो, रेड वाले इधर है, ब्लू वाले इधर है। तो अगर ये अलग अलग होंगे तो कैसे करोगे आप, सिंपल है, हिस्ट्री में जाओगे या जिस पे भी आपको जाने जा सकते हो आप, सॉर्ट बाय कलर में जाओगे और समझो आपको ब्लू लाना है पहले, तो देखिए आपका ये ब्लू ऊपर आ जाएगा सब एक साथ, एंड रेड आपके नीचे जाएंगे। तो कलर के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये, जब आपके सब
अलग अलग सेल्स में अलग अलग कलर हो, और जैसे कि वैराइटीज़ ऑफ कलर है, ब्लू ब्लैक ऐसा, तो आप कंबाइन करके उसको एक साथ रेंज में सेलेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या मिलता है, तो वही है, क्लियर करना है आपको, सब क्लियर कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर फिल्टर्स एंड ऑल। जैसे कि मान लीजिए आपने ये सेलेक्ट किया एंड हम यहाँ पे जाएंगे, क्लियर पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अगर आपने सॉर्ट करके रखा है तो क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने सॉर्ट करके नहीं रखा था। यहाँ से मान लीजिए मैंने सेलेक्ट ऑल बंद किया, अनिल एंड धोनी को उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाके क्लियर लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, वापस से पूरा आपको शो की दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे रह गए हैं, जैसे कि जस्टिफाई एंड फ्लैश फिल। ठीक है, तो ये मैं आपको एक नेक्स्ट जो मेरा पार्ट 3 आएगा जिसमें मैं इंसर्ट कराने वाला हूँ, तो इसमें मैं आपको ये डिटेल में बताऊँगा कि ये जस्टिफाई होता क्या है एंड हमारा फ्लैश फिल क्या होता है। ठीक है, जस्टिफाई तो बहुत आसान सा टॉपिक है एंड फ्लैश फिल भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड करने के लिए कुछ फाइंड आपको वर्ड करना है यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि उमेश कहाँ पे लिखा है, तो आपने यहाँ पे लिखा उमेश एंड यहाँ पे फाइंड ऑल पे समझे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखा देगा उमेश। उमेश को किसी वर्ड से रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस पे जाएंगे, रिप्लेस विथ रमेश, रमेश किया, यहाँ पे मैंने किया रिप्लेस। रिप्लेस करेंगे तो जहाँ एक जगह उमेश जो सेलेक्ट है सिर्फ वही होगा रमेश पे कन्वर्ट। रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ उमेश लिखा है वहाँ वहाँ रमेश आ जाएगा। मैंने बोल दिया चलिए रिप्लेस ऑल। ओके, ये देखिए रमेश में कन्वर्ट हो चुका है ये। उसके बाद रिप्लेस हो गया गो टू। अभी गो टू में मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए तो गो टू में मतलब आपको जहाँ पे जिस जगह पे जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। समझिए गो टू पे आपने क्लिक किया, ठीक है, रेफरेंस या स्पेशल पे आ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे कि आपको लास्ट सेल, सबसे लास्ट सेल आपका क्या है वो देखना है, तो आप कहाँ पे जाओगे, लास्ट सेल एंड ओके करोगे। ये देखिए सबसे लास्ट सेल पे आएगा, तो जहाँ पे भी आपको जंप कराना है गो टू पे आप जाके उसको जंप करा सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक फंडा होम का। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे शेयर करें अपने कमेंट्स, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें, एंड जितना हो सके आप इस वीडियोस को लोगों में शेयर करें ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। ठीक है, तो होप्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।